हेलो नमस्ते, आई एम प्रीति। वेलकम टू एसएससी मैथ्स इंग्लिश शॉर्ट मंत्रा। और आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का प्रैक्टिस सेट। इसका रूल, इसका जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है इसका रूल हमने कंप्लीट कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। अब जो हम करने जा रहे हैं उससे जो भी उसके रूल्स थे उससे रिलेटेड एक दो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो जो भी हमारे डाउट्स हैं वो इस प्रैक्टिस से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है, इज देयर एनी डिफिकल्टीज इन डिस्पोजिंग ऑफ दिस दिस गॉर्जियस बिल्डिंग बिल्ट ऑन सच ए स्पेसियस एंड ब्यूटीफुल कैंपस। ठीक है, तो ये रूल आपको याद होगा, हेयर देयर वाला रूल हमने पढ़ा था कि जब भी सेंटेंस हेयर और देयर से स्टार्ट होता है तो जो उसका मेन वर्ब होता है, मेन सब्जेक्ट होता है, वो जो वर्ब होता है उसके बाद वाला होता है। ठीक है, इज हेयर और देयर जो है उसका सब्जेक्ट नहीं होता है, तो जो हमारा वर्ब होता है वो उस मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होता है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो इज देयर एनी डिफिकल्टीज, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, एनी डिफिकल्टीज, और ये क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, तो हमारा जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे इज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, आर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, Along the northern frontier of India is seen the Himalayas mighty in their splendor। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या है, Along the northern frontier of India, ये है एक एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, तो ये भी एक रूल होता है कि जब भी कोई सेंटेंस एडवर्ब फ्रेज से स्टार्ट होता है तो वो अपने साथ हमेशा इन्वर्जन रूल को फॉलो करता है। ठीक है, इन्वर्जन रूल का मतलब जो भी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होता है वो सेंटेंस के आगे हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो इज यहाँ पे सेंटेंस के आगे हो गया, और जो इसका मेन सब्जेक्ट होता है वो ये एडवर्ब फ्रेज ना होके जो द हिमालय है ये इसका मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना कि अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया जो है ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसका सब्जेक्ट नहीं है। इसका जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है, द हिमालयाज। तो ये एक रूल भी है कि जब भी सेंटेंस एडवर्ब फ्रेज से स्टार्ट होता है उसके बाद अगर वर्ब है तो वर्ब के बाद जो सेंटेंस वर्ड आता है वो उसका क्या होता है, मेन सब्जेक्ट होता है उस सेंटेंस का। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ जो मेन सब्जेक्ट है हमारा वो क्या है, द हिमालयाज। ठीक है, तो द हिमालयाज भी हमारा सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग इज तो सही है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, देयर स्प्लेंडर। ठीक है, तो देयर स्प्लेंडर जो है ये देयर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो हिमालय के बारे में बता रहा है, तो हिमालय तो सिंगुलर है, तो यहाँ पे ये प्लूरल नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट स्प्लेंडर। ठीक है, नेक्स्ट है, हिज politics is not good, so we have suggested to him that he should read गांधी, नेहरू एंड कार्ल मार्क्स। हमने कल पढ़ा था कुछ नाउन्स के बारे में कि कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वो होते सिंगुलर हैं। जैसे हमने ये पॉलिटिक्स सब्जेक्ट्स का पढ़ा था कि पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, ये सब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि देखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन ये ऑलवेज अपने साथ वर्ब क्या लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं अगर ये सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है तो। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो हिज पॉलिटिक्स, तो यहाँ पे ये तो नहीं दिखा रहा है कि ये किसी सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि उसका पॉलिटिक्स सिर्फ उसी का सब्जेक्ट तो नहीं है। तो यहाँ पे जो मीनिंग है इसका, ये उसके पॉलिटिकल थॉट्स, पॉलिटिकल आइडियाज के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये सब्जेक्ट्स की तरह काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये उसके विचार के बारे में बता रहा है, उसके आइडिया के बारे में बता रहा है कि जो उसके पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी उसके थॉट्स हैं, जो भी उसके विचार हैं वो इतने अच्छे नहीं है, इसलिए उसको सजेस्ट किया जा रहा है कि वो नेहरू गांधी की बुक को पढ़ें। ठीक है, तो यहाँ पे ये अगर सब्जेक्ट की तरह काम करता, वर्क करता, तो यहाँ पे इज सही था, लेकिन यहाँ पे ये सब्जेक्ट की तरह काम नहीं कर रहा है, ये उसके आइडिया को बता रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट, our head of the department assured us that a series of lectures on Milton were to be arranged the following week। ठीक है, यहाँ पे हमने एक चीज पढ़ा था, a series of
ए बंच ऑफ, ए क्लास ऑफ, इस तरह से कुछ रूल हमने पढ़े थे। और उसके बाद हमारा जो नाउन या प्रोनाउन होता है वो प्लूरल होता है, लेकिन जो हमारा वर्ब होता है वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर ही होता है। इसलिए यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पे है, वर्ब में। यहाँ पे वर्ब ना होके क्या होगा, इज होगा, क्योंकि अ सीरीज ऑफ यहाँ पे हमारा मेन सब्जेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द न्यूज pertaining to the sudden demise of Dr. Sen have been communicated by some of the ruffians। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मोस्ट ऑफ के बाद हमने ये रूल पढ़ा था कि मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, इस तरह से ऑल ऑफ, इस तरह का रूल हमने पढ़ा था कि उसके बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, अगर काउंटेबल नाउन होगा तो वर्ब प्लूरल होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो द न्यूज, न्यूज क्या है, नाउन में हमने पढ़ा था कि न्यूज जो होता है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। इस वजह से यहाँ जो वर्ब होगा वो क्या होगा, हैव ना होके हैज होगा, सिंगुलर होगा। क्लियर। नेक्स्ट, although these buildings are in need of repair, there have been much improvement in their appearance। although these buildings are in need of repair, ठीक है, there have been much improvement। अब there से हमारा सेंटेंस अगर स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये तो एक फ्रेज अलग है, यहाँ से हमारा मेन फिर स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, तो देयर हमारा स्टार्टिंग में है, तो हमने हेयर देयर वाला रूल पढ़ा था कि उसके बाद जो भी वर्ड्स आते हैं वो हमारा मेन सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट क्या है, मच इम्प्रूवमेंट, और इम्प्रूवमेंट क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। इस वजह से हमारा जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, तो देयर के बाद क्या होगा, हैज होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देयर अपियर्स ए नंबर ऑफ न्यू फेसेस इन द हॉल। ठीक है। तो ये देयर हेयर वाला ही रूल है। यहाँ पे आप देख रहे हो उसके बाद क्या है, ए नंबर ऑफ न्यू फेसेस, और हमने ये रूल भी पढ़ा था कि ए नंबर जो होता है वो प्लूरल होता है और द नंबर ऑफ जो होता है वो सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे क्या है, ए नंबर ऑफ न्यू फेसेस है, तो यहाँ ये तो प्लूरल है, तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा, ये अपीयर्स ना होके अपीयर होगा। ठीक है। नेक्स्ट, द टीचर्स फेस the same problem in their day-to-day lives as do an ordinary man of the society। ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक रूल पढ़ा था, as कोई सेंटेंस के बीच में अगर as, so, neither, nor अगर आता है तो उसके बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो उसका वो इन्वर्जन लेता है, और उसके बाद क्या होता है, जो इसके बाद जो वर्ड्स आते हैं वो हमारा मेन वर्ब होता है, मेन सब्जेक्ट होता है, और उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसका वर्ब चेंज होता है। सबसे पहले आप देख रहे हो एज है, यहाँ पे सो भी हो सकता था, नाइदर भी हो सकता था, नॉट भी हो सकता था। इसके बाद ये इन्वर्जन का रूल फॉलो कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, और ये हमारा मेन सब्जेक्ट हो गया। तो ये सब्जेक्ट क्या है, ऑर्डिनरी मैन, ये क्या है, सिंगुलर है, तो हमारा वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ क्या होगा, डू ना होके क्या हो जाएगा, डज होगा। ठीक है। नेक्स्ट, whether you should get married now or whether you should remain single all your life are your personal problem। यहाँ पे जब भी कोई सेंटेंस और या आइदर और, नाइदर, नॉट से जुड़ता है, बट ऑल्सो से, तो हमने क्या रूल पढ़ा था कि उसमें जो भी वर्ब होते हैं वो अपने पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे और है, ये वर्ब है, वर्ब के पास वाला जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वेदर यू शुड रिमेन सिंगल ऑल योर लाइफ, जो कि क्या है, सिंगुलर है। इस वजह से हमारा जो वर्ब होगा वो भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, इन आवर कॉलेज इट वॉज ऑब्लिगेटरी फॉर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स टू बाय हिज ऑन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था कि इट के साथ जो है हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, जैसे इट के साथ इज यूज होगा अगर वो प्रेजेंट टेंस है, इट
अगर प्रेजेंट टेंस है तो इज या हैज यूज होगा, ठीक है। पास्ट टेंस है तो वाज यूज होगा। तो यहाँ पे ये सेंटेंस जो है बिल्कुल करेक्ट है। ये क्या हो गया, इट के साथ वाज है, सिंगुलर है, तो ये सेंटेंस करेक्ट है, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। जैसे हमने हेयर देयर वाले में क्या पढ़ते थे कि हेयर देयर वाले का जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग होगा, उसके बाद वाले जो वर्ड आते हैं वो मेन सब्जेक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग होता है। लेकिन यहाँ पे ये मेन सब्जेक्ट से हमें यहाँ पे कोई लेना देना नहीं होता है। इट के साथ ऑलवेज जो वर्ब होता है वो सिंगुलर ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट, none of the 5 players who have been given a chance to join this team play confidently। तो हमने none of वाले रूल को मैं पढ़ा था कि none of के बाद अगर वर्ब सिंगुलर हो या प्लूरल हो वो दोनों करेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हैव भी है तो भी करेक्ट है, अगर यहाँ पे हैज भी होता तो भी करेक्ट होता। नेक्स्ट, nobody else but these comely young women have played a prank on you। ये हमने पढ़ा था not only but also else, nobody else but whether either or neither nor, इस टाइप वाले सेंटेंस को हमने पढ़ा था। तो ये भी इसी के तरह है, nobody else but। तो वहां पे हमने क्या पढ़ा था, either or neither nor या but also, इस तरह के सेंटेंस में जो हमारा वर्ब होता है वो अपने पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो ये तो वर्ब है, इसके पास वाला जो सब्जेक्ट है वो क्या है, दीज कॉमली यंग वुमेन। तो ये क्या है, ये पार्ट तो प्लूरल है, तो वर्ब भी हमारा क्या है, प्लूरल है, इसलिए इसमें कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट, was she a bird she would definitely fly to you। तो ये सेंटेंस जो है ये किस तरह का है, अनफुलफिल्ड डिजायर वाला सेंटेंस है जो हमने पढ़ा था इफ या एज इफ। तो इस तरह से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हमने वहां पे क्या पढ़ा था कि वहां पे प्लूरल वर्ड का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे भी क्या होगा, वर्ड यूज होगा। वर्ड सी अ बर्ड सी वुड डेफिनेटली फ्लाई टू यू, क्योंकि ये क्या है, अनफुलफिल्ड डिजायर या अनफुलफिल्ड विश को बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एबिलिटी टू श्रिंक एंड रिड्यूस वन सेल्फ टू ए टीनी फॉर्म एंड रिवर्स द प्रोसेस बिलोंग्स टू द रेल्म ऑफ फैंटेसी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एन एबिलिटी है टू श्रिंक एंड रिड्यूस वन सेल्फ टू ए टीनी फॉर्म। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट के बाद अगर कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज आता है तो हमारा जो है वर्ब जो होता है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, हमें जो प्रेपोजिशनल जो भी फ्रेज आए हैं उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ जो मेन सब्जेक्ट है, क्योंकि टू श्रिंक के बाद जो है ये क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है, एन एबिलिटी है। तो एन एबिलिटी क्या है, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब जो है बिलोंग्स यहाँ पे सिंगुलर है और ये करेक्ट है। क्लियर है। नेक्स्ट है, जस्ट आउटसाइड द होटल इज 2 bars एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एज वेल एज क्राउडी। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो ये जो जस्ट आउटसाइड द होटल है ये क्या है, एडवर्ब फ्रेज है। और हमने अभी पढ़ा था कि जो एडवर्ब फ्रेज होते हैं वो हमारा मेन सब्जेक्ट नहीं होता, उसके बाद वर्ब के बाद जो आने वाला जो हमारा वर्ड होता है वो हमारा मेन सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट है ये 2 बार है, ठीक है, 2 बार्स है। तो जो हमारा वर्ब होगा वो 2 बार्स यानी इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ये जो जस्ट आउटसाइड द होटल है ये एडवर्ब फ्रेज है। जब आप एडवर्ब फ्रेज पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एडवर्ब फ्रेज है। तो ये इस तरह से जो जस्ट आउटसाइड द होटल है वो है एडवर्ब फ्रेज और जो मेन वर्ब है हमारा वो क्या है, 2 बार्स। तो 2 बार्स है, ये प्लूरल है, इस वजह से यहाँ जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो यहाँ पे एरर किस पार्ट में, इज ना होके यहाँ पे आर होगा। नेक्स्ट, द एलिट क्लास हैव नो सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द डाउन ट्रॉडन, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हो गया, द एलिड क्लास, ये क्या दिखा रहा है, कलेक्टिव नाउन। तो हमने क्या पढ़ा था कि कलेक्टिव नाउन एज ए होल, एज ए सिंगल यूनिट जब वर्क करता है तो वहां पे जो हमारा वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है। अगर वो इंडिविजुअल मेंबर की तरह ट्रीट करेंगे हम उसको, तो वहां पे वर्ब जो होता है वो प्लूरल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे इंडिविजुअल मेंबर के बारे में बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे उसे एज ए होल यानी एज ए सिंगल यूनिट लिया जा रहा है, पूरे एलिड क्लास के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे जो वर्ब होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा, हैज होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, द एलिड क्लास हैज नो सॉफ्ट कॉर्नर। तो यहाँ पे एरर कहाँ है, हैव वाले पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट, मैनी ए मैन अटेंडेड द मीटिंग। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था कि मैनी ए मैन जब होता है तो हमारा जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है, और यहाँ जो मैनी ए के बाद आता है ये जो भी नाउन या प्रोनाउन होता है वो भी क्या होता है, सिंगुलर होता है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ मैन ना होके मैन लिखा हुआ है, प्लूरल फॉर्म लिखा हुआ है मैन का। तो यहाँ जो एरर है ये वर्ब से रिलेटेड नहीं है, ये नाउन और प्रोनाउन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैनी ए मैन, MAN, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन इस तरह भी दे दिया जाता है, सिर्फ आप इस बात पे फोकस, जब भी आप रूल पढ़ोगे तो सिर्फ आपको इस बात पे फोकस नहीं करना है कि वर्ब क्या होगा, वर्ब के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि ये इस तरह का जो नाउन या प्रोनाउन है वहां पे प्लूरल कहाँ पे यूज हो रहा है। जैसे कि हमने पढ़ा था इन नंबर ऑफ वाला जो भी होता है उसके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन होते हैं वो क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। तो वो भी आपको वहां पे ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट, A rise in rains and waves have been found to go together। अब यहाँ पे आप देख रहे हो a rise है, in rains and waves। तो in rains और waves जो है ये prepositional phrase हो गया, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो क्या है, a rise है, तो ये तो सिंगुलर है, तो हमारा जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। यहाँ पे क्या होगा, हैज हम यूज करेंगे ना कि हैव यूज करेंगे। हम रेन्स और वेव्स देख के यहाँ पे प्लूरल नहीं लगाएंगे क्योंकि ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा जो मेन सब्जेक्ट है ये ए राइज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देने वाला है, तो अच्छे से इसको देखोगे आप। यहाँ पे है, ही इज वन ऑफ दोज फ्यू पोस्ट colonial writer who believes that this talk about colonialism has gone too far and has turned into a glitch। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो हमारे पास 3 वर्ब है, is, फिर believes और has, और ये has भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4, तो ये दोनों तो सेम है क्योंकि ये जिसके बारे में बात कर रहा है इन दोनों का जो सब्जेक्ट है वो एक ही है क्योंकि यहाँ से एंड से हमें जोड़ दिया गया है। तो हम मेनली जो हमारा वर्ब है वो 3 है, इज, बिलीव्स एंड हैज। सबसे पहले हम उस रूल पे देखते हैं, वन ऑफ वाले रूल को। हमने पढ़ा था कि वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन होगा, वर्ब ऑलवेज क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। तो वर्ब ऑलवेज सिंगुलर होता है, ठीक है। अगर वहां पे रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच या डैट होगा तो वर्ब क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। ये रूल हमने पढ़ा था, ओके। दूसरा, अगर आप सेंटेंस बनाने जानते हो तो आपको पता होगा कि किसी भी सेंटेंस में जितने वर्ब होते हैं उतना सब्जेक्ट भी होता है। तो यहाँ पे 3 वर्ब है तो 3 सब्जेक्ट तो होगा। ये इस वर्ब का सब्जेक्ट तो दिख रहा है, क्या है, इज, मतलब इज का जो भी सब्जेक्ट है वो है ही, ठीक है। अब यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा है कि इस हैज का सब्जेक्ट कौन सा है और बिलीव्स का सब्जेक्ट क्या है, ओके। अब यहाँ पे हम अगर इसको देखते हैं, ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ये उसका वर्ब है, और ये सारा जो है ये ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये पूरे, अगर ही को हम सब्जेक्ट लेते हैं, ये वर्ब हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी एक तरह से सेंटेंस के फॉर्म में ही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, वन ऑफ दोज फ्यू पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स हु बिलीव्स दैट
दिस टॉक अबाउट कोलोनियलिज्म हैज गॉन टू फार। अब ये भी एक सेंटेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि ये यहाँ से यहाँ तक ये एक सब्जेक्ट है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये एक सब्जेक्ट है। और फिर इस सेंटेंस की अगर बात करें, यहाँ से यहाँ तक अगर पूरे सेंटेंस में लोगे तो मेन तो सब्जेक्ट ये हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये यहाँ से यहाँ तक पूरे ऑब्जेक्ट है। अगर इस ऑब्जेक्ट में हम देखें तो ये तो सब्जेक्ट है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट का भी वर्ब होगा। इस सब्जेक्ट का वर्ब क्या है, हैज है। और हु जो भी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, जैसे हु, डैट और व्हाट, इसका खुद का अपना वर्ब होता है, ठीक है। तो ये कभी भी अकेले नहीं आता है, इसका ऑलवेज अपने साथ ये क्या लेके आता है, वर्ब लेके आता है। तो ये जो बिलीव है ये इसका वर्ब है, ठीक है। तो ये जो बिलीव है ये इसका सब्जेक्ट कौन सा है, हु इसका सब्जेक्ट है, और जो हैज है ये वन ऑफ दोज फ्यू पोस्ट कॉलोनियल राइटर का सब्जेक्ट है। तो यहाँ से ये हो गया। अब यहाँ पे जब हम वन ऑफ वाले को फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर यहाँ तक सेंटेंस होता तब तो कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि वन ऑफ द वाला रूल आप फॉलो करते, और यहाँ पे क्या हो जाता, क्योंकि हमने पढ़ा था कि वन ऑफ दोज के बाद अगर कोई प्लूरल नाउन या प्रोनाउन होता है, उसके बाद कोई रिलेटिव प्रोनाउन आता है, यानी हु, विच या डैट, तो उसके बाद जो हमारा वर्ब होता है वो क्या होता है, वो हो जाता है हमारा प्लूरल। तो यहाँ पे बिलीव्स ना होके क्या होगा, बिलीव। तो यहाँ पे एरर कौन से पार्ट में, इस पार्ट में एरर है, यहाँ पे क्या होगा, बिलीव ना होके बिलीव्स होगा। और वन ऑफ दोज है, अगर आप इसको देखोगे तो इसका भी वर्ब हैज सही है। कैसे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर ये सब्जेक्ट है तो वन है, और ये क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, तो हमें तो इससे कोई मतलब होता नहीं, और वन सिंगल है, तो इसकी वजह से ये क्या हो गया, हैज सही है। तो यहाँ जो गलती है ये इस पार्ट में, ये क्या हो गया यहाँ पे, क्योंकि हमने पढ़ा है वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो उसके बाद वाला जो वर्ब होता है वो ऑलवेज क्या होता है, प्लूरल होता है। तो यहाँ पे बिलीव्स ना होके बिलीव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो भी इम्पोर्टेंट, जहाँ पे हमें कंफ्यूजन होता है, वो सारे रूल्स के जो कुछ रूल्स रिवीजन करना था वो मैंने यहाँ पे करवा दिया। और एक यहाँ पे मैंने वो जो अभी पढ़ाया था, एडवर्ब ऑफ प्लेस या एडवर्ब फ्रेज अगर होता है, वर्ब होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, तो जो वर्ब होगा वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो जो वर्ब होगा अकॉर्डिंग टू दैट सब्जेक्ट, मतलब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा वर्ब होता है। जो अभी हमने पढ़ा था अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर वाला, और जस्ट आउटसाइड जो होटल वाला भी पढ़ा, तो वो इस फॉर्म में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, उस पर जो भी डाउट होगा वहाँ पे उसको क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। होप यहाँ तक आपको, जब आप रूल पढ़ के इन सबको क्वेश्चन करोगे तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।